पहला लेक्चर फ्रिक्शन का और दूसरा लेक्चर फ्रिक्शन का हमने कर लिया था इससे पीछे वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट। अब इसके अंदर 3 केसेस हम लेकर के चलेंगे। मेनली तो 2 हैं, या तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करे, और दूसरा है कि यदि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव करे, ठीक है। तो पहला है कि जब किसी बॉडी को हम कहाँ मूव कराएंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करवाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कराओगे तो वर्क डन कैसे निकालें। तो पहला केस है when a body moves on a horizontal surface, जब किसी बॉडी को हम कहाँ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कराते हैं तो वर्क डन फ्रिक्शन के अगेंस्ट कैसे सोल्व करें। ये मान लेते हैं कोई भी सरफेस है, ग्राउंड सरफेस ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, यहां पे ये ब्लॉक रख दिया, एम मास का है, ए पॉइंट पे है। ए पॉइंट से लेकर के इस ब्लॉक को हम कहां लेके चले गए, बी पॉइंट पे लेके चले गए। कितना डिस्प्लेसमेंट मान लो s, ठीक है। तो वर्क डन भी और एक्सेलरेशन दोनों चीजें हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां से W इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, F इंटू एस। अब फोर्स इधर लगा रहे हैं, देखो अप्लाइड फोर्स इधर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कल पढ़ा था हमने, क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, पढ़ा था F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, और R इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, mg। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू m, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया, W इज इक्वल टू म्यू mg इंटू s। ये वर्क डन आया जब किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे। ये पहला केस हुआ हमारा, जब किसी बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो W इज इक्वल टू होगा म्यू mg इंटू s। तो सारी चीजें दी हुई होंगी यहां से अपने पास, म्यू दिया हुआ होगा, m दिया हुआ होगा, g दिया हुआ होगा, s दिया हुआ होगा, और हम वर्क डन फाइंड आउट कर लें। दूसरा केस हम करते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 2 केस कर सकते हैं, या तो बॉडी को हम ऊपर की तरफ मूव कराएं या बॉडी को नीचे की तरफ मूव कराएं। तो दोनों केस हम यहां पे करेंगे। तो पहला केस लेके चलते हैं, इसमें मीन्स एक केस कर लिया तो दूसरा केस लेके चलते हैं इंक्लाइंड प्लेन का। वर्क डन एक्टिंग ऑन ए बॉडी moves up, ठीक है, on a rough inclined plane, on a rough inclined plane, ठीक है। बॉडी को हमें कहाँ मूव कराना है, ऊपर की तरफ मूव कराना है। इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है इस तरह से, ये है।
ये मान लेता हूँ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और वो क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन। ये एंगल मान लिया थीटा, एंगल का ले लिया थीटा, और यहां पे एक ब्लॉक रखा है, एम मास का ब्लॉक है। उसको हमें नीचे से कहां, ऊपर की तरफ ले जाना है। मान लेते हैं ओ, ये एक्स है, ये कोई भी पॉइंट मान लेना जैसे पी, ओ से पी की तरफ ले जाना है, ऊपर की तरफ मूव कराना है। तो मैंने अप्लाइड फोर्स लगाई एफ, क्या हो गई एफ, स्मॉल एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स, स्मॉल एफ है अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ है। एफ कैपिटल एफ मान लो क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, वो किधर लगेगी, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के कहा अपोजिट, नीचे की तरफ लग जाएगी। वेट mg, वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट mg कहां लगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन n से लिखो तो n से लिख देना, r से लिखो तो r से लिख देना। ये इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, r है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के कहा परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना हो गया। s मान लेता हूं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो गया, वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ये इतना है, ठीक है। तो यहां से हमें वर्क निकालना है, और वर्क बराबर होता है F इंटू एस, W बराबर होता है F इंटू एफ अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स हमें यहां से निकालनी है, इतना आप नोट कर लेंगे इसको। इतना आपको समझ आ गया होगा, ध्यान से सुन लो दोबारा से। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इस ब्लॉक का मास कितना है, m है, वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, हमें नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ ले जाना है। किसी भी इंस्टेंट को मैंने यहाँ मान लिया, जो स्मॉल एफ है वो एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई करी, कैपिटल है वो फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगी, आप जानते हैं। नॉर्मल रिएक्शन होगी परपेंडिकुलर, और वेट mg बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, चाहे कहीं भी रखा हो, कैसे भी रखा हो, वेट mg कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। कंपोनेंट बना दो, ठीक है, आप क्या कर दो, कंपोनेंट बना दो। रिजोल्व mg इंटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा बनेगा, तो इधर ये mg है, तो एंगल के अलावा कौन सा आ जाएगा, mg cos थीटा, और दूसरा जो बच गया mg sin थीटा, वो इसके कहाँ होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा, तो ये आ गया इसके परपेंडिकुलर, तो इधर आ गया क्या, mg sin थीटा, क्या आ गया mg, ये आप समझ गए हो, ठीक है। mg को दो कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया,
आ गया क्या, mg cos थीटा और mg sin थीटा। अब देखो ये जो f है किसको बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा और किसको, f को। तो यहाँ से क्या आ गया, f बराबर f इज इक्वल टू आ गया mg sin थीटा प्लस में क्या f, और f इज इक्वल टू आप जानते हैं mg sin थीटा प्लस f की वैल्यू आप जानते हो, f इज इक्वल टू क्या होता है म्यू आर। यहाँ से r देखो किसको बैलेंस कर रहा है, r के बिल्कुल अपोजिट कौन हो गया है, mg cos थीटा। तो r बैलेंस कर गया किसको, r बराबर हो गया mg cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये आ गया म्यू mg cos थीटा, इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो f इज इक्वल टू आ गया mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, क्या कॉमन ले लो mg, अंदर क्या बच गया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये फोर्स आ गई, वर्क डन आई जाएगा, वर्क डन किसके बराबर हो गया, वर्क डन यहाँ इसमें पुट कर दो। तो W इज इक्वल टू वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और इनटू ये आ गया W इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और इनटू s। ठीक है, तो ये वर्क डन आया जब किसी बॉडी को हम कहाँ मूव करा रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, क्या आ जाएगा ये वर्क डन जब किसी बॉडी को हम कहाँ ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, रफ इंक्लाइंड प्लेन पे। और यहाँ से यदि एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो आप कैसे सोल्व करेंगे, एक्सेलरेशन और फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हम लिख लेंगे, इतना नोट कर लो, फिर एक्सेलरेशन करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए F इज इक्वल टू तो आ ही गया, एक्सेलरेशन के लिए यहीं पे सुन लो, यदि एक्सेलरेशन निकालना है तो F इज इक्वल टू क्या जानते हैं, m में इसमें पुट कर दो। F इज इक्वल टू क्या आ गया, m में m इंटू g साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, m से m कट गया, a की वैल्यू क्या आ गई, g साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, a बराबर क्या आ गया, g साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गया जब कोई बॉडी मूव अप करे। ठीक है, एक्सेलरेशन acting on a body moves up on a rough inclined plane। ठीक है, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन ए बॉडी मूव्स अप ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जब बॉडी का मूव करे, ऊपर की तरफ मूव करे, ये नोट कर लो। तो दो चीजें हमारी हो गई, इसी के अंदर एक तो वर्क डन हमने निकाला रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, और एक एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ठीक है,
नोट करो, उसके बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल लेके चलते हैं हम यहाँ से, उसको सोल्व करेंगे। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। न्यूमेरिकल हम लेके चल रहे हैं इसी के ऊपर जो अभी टॉपिक पढ़ा था। क्वेश्चन है, लिख दिया है, एन ऑटोमोबाइल मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। कोई भी जैसे व्हीकल है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, रीचेज अपवर्ड इंक्लाइंड रोड। कहाँ? अपवर्ड इंक्लाइंड रोड पे। इस तरह से है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ये क्या हो गया? इंक्लाइंड प्लेन हो गया। O से लेकर के P पॉइंट तक ये मान लेते हैं S डिस्टेंस चली है कार। यहाँ पे ये कार है, ये कार व्हीकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है। और इनिशियल स्पीड इसकी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो U दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड बना लोगे तो 36 इंटू क्या आ जाएगा? 5/80 2 पे कट गया, कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब ये जा रही है, उसके बाद क्या कर दिया? इंजन को स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आके मान लो रुक गई, एस डिस्टेंस चलने के बाद यहाँ पे आकर के कार रुक गई, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो वो यही पूछ रहा है हमारे से कि हमें निकालना है एस, हाउ मच डिस्टेंस विल द ऑटोमोबाइल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितना डिस्टेंस चलेगा, एस निकालना है। क्या करना है? एस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। म्यू भी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, 0.1। ये भी लिख लो, म्यू इज इक्वल टू 0.1। तो एस निकालने के लिए क्या करते हैं हम? देखना, v² माइनस u² इज इक्वल टू क्या हो गया? 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। माइनस u² बराबर क्या आ जाएगा? 2a इंटू एस। एस निकालना क्या आ जाएगा? माइनस u² बाई क्या होगा? 2a, ठीक है। ए क्या है? एक्सेलरेशन। अब वो निकालना है। अब देखो, बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी क्या है? कम है। तो ए क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। भाई ए क्या आएगा? देखो, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जब वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चेंज हो तो क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। तो ए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, एस क्या आ जाएगा? u² अपॉन ए। बता दो यहां से, अभी अभी पढ़ा है। ए किसके बराबर? g sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। g sin थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। g की वैल्यू 10 ले लो, ए निकालो पहले यहां से। 10 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2 प्लस 0.1 cos 30 कितना होता है? √3/2। हो गया नहीं हो गया इतना? बताओ भाई। g की वैल्यू 10 ले ली, 9.8 या 10 अप्रोक्सीमेट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो g की वैल्यू 10 ले ली, साइन 30 कितना हो गया? 1/2 प्लस म्यू की वैल्यू 0.1 और cos 30 कितनी हो गई? √3/2। वैल्यू पुट कर दो, 2 बाहर लो, पहले 10/2 1 प्लस 0.1
इसको आप सोल्व करोगे, ये तो 5 पे कट गया, तो ये आ गया a बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ a बराबर 5 इंटू 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.173 आएगा। भाई 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के बाद 1 2 3 के बाद डेसिमल 1 2 3, तो a बराबर आ गया 5 इंटू 1.173 a बराबर आ गया, मल्टीप्लाई कर लो 5 के 15 और ये आ गया 35 35 36 और ये आ गया 8 और ये 5.8 लगभग 6 लिख दो, 5.86 अप्रोक्सीमेट क्या लिख दो, 6 लिख दो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ रख लो, आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लो। तो यहाँ से इसको s निकाल लेते हैं, यहाँ से u का स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर 100, 2 इंटू लगभग कितना हो गया 6, 2 से ये कट गया कितने पे 50 पे, 2 से ये कट गया कितना 25 पे, 8.3 मीटर के आसपास, यही आंसर, यही क्या है हमारा आंसर। समझ गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें एक चीज और ध्यान रखनी थी, जैसे ये मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन एक तरह से, बट प्लेन के अंदर दे दिया, प्लेन के अंदर दे दिया तो क्या यूज करेंगे हम, रफ इंक्लाइंड प्लेन है तो उसके लिए फ्रिक्शन आ गया, तो म्यू आर हमने यूज कर लिया, म्यू वाला फॉर्मूला, वो ए निकाल करके इसमें पुट कर दिया, ठीक है। समझ आया होगा आपको, आई होप। अब ये लिख लेंगे हम, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे और इससे अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि यदि कोई बॉडी का हम मूव डाउन करें रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर तो वर्क डन और एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से वर्क डन निकलवाना चाहे तो सोल्व कर लेना, क्या दिक्कत आ जाएगी बताओ, mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू एस कर लो, आ जाएगा। मास दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं इसका मास, कार का मास कितना है 200 किलोग्राम है, पुट कर लेना, वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगला डिस्कस करते हैं वर्क डन जब मूविंग डाउन हो, वर्क डन ऑन ए बॉडी moving down on a rough inclined plane. Moving down on a rough inclined plane, ठीक है। ये दे रखा है आप, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइंड प्लेन और यहां पे कोई ब्लॉक रख दिया, नीचे आ गया तो अप्लाइड फोर्स कहां लगाओगे, नीचे, रफ इंक्लाइंड प्लेन घिस करके कहां ला रहे हैं, नीचे। अब सोचो कि वर्क डन आपको ऊपर ज्यादा करना पड़ेगा, नीचे लाओगे तब ज्यादा करना पड़ेगा, सोचो वेल, प्रैक्टिकली सोचो कि वर्क डन जब किसी ब्लॉक को ऊपर ले जाएंगे तब ज्यादा करना पड़ेगा या किसी ब्लॉक को हम नीचे लेके आएंगे तो ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सोचो, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उससे पता चल जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स नीचे है, एम मास का ब्लॉक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगी, ऊपर,
सारी चीज़ें लिखनी है। पहले लिखा था वैसे ही कह स्मॉल एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड में। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ है, कैपिटल एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स होगी। ये अपोजिट के अंदर क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। एंगल क्या मान लिया, थीटा ले लो, अल्फा ले लो, दोनों बराबर ही होते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। थीटा एंगल ले लिया। वेट mg कहाँ जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा लाना है वाई एक्सिस के लोग ऐसे, चाहे कैसे भी रखा हो ऑब्जेक्ट प्लेन के ऊपर। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ बनाएंगे, परपेंडिकुलर। ये नॉर्मल रिएक्शन बन गई परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, mg के दो कंपोनेंट बना दो, तो बिल्कुल इसके अपोजिट। ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा, इधर आ जाएगा mg cos थीटा आ गया, और दूसरा आ गया mg sin थीटा, वो आएगा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये आ गया mg sin थीटा। ठीक है, नोट करो, सारी चीजें मैंने यहां पे बता दी हैं। मुझे वर्क निकालना है, डायग्राम बना लेना है इसको, वर्क डन निकालना है। और वर्क डन क्या होता है, W बराबर F इंटू एस, F होगा, F किसके बराबर, देखना ध्यान से, mg sin थीटा नीचे है, कैपिटल F ऊपर है, तो स्मॉल f अपनी बार क्या आएगा, mg sin थीटा ज्यादा हो गया किससे, F से, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो mg sin थीटा ज्यादा हो गया किससे, F से। F की वैल्यू पुट कर लो, mg sin थीटा माइनस F किसके बराबर, F होता है क्या, म्यू आर, कल ही डिस्कस किया था। F किसके बराबर हो गया, म्यू आर। अब R किसको बैलेंस कर रहा है, यहां से लिख लो, R किसको बैलेंस कर रहा है, देखो mg cos थीटा, R बैलेंस कर रहा है किसको, R बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा को, तो यहां पे पुट कर दो, तो स्मॉल f आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। mg बाहर ले लो, अंदर बच गया sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये तो फोर्स आ गई, वर्क डन निकालने के लिए F इंटू एस कर दो, तो W बराबर क्या आ गया, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा और इनटू एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां से देखो उसमें वर्क डन आया था mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, और यहां वर्क डन आया mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, यहां पे माइनस आया, इसका मतलब ये वर्क डन क्या हो गया, कम हो गया। मतलब नीचे लाना क्या है, आसान है, बजाय किसके ऊपर ले जाने के। जैसे रैंप है, रैंप के ऊपर करके देख लो, कोई भी 50 किलो का क्या वो ब्लॉक लो, बॉडी लो, कट्टा लो, ठीक है, जिसके अंदर गेहूं भरे हुए हैं, नीचे खींच के लाओ और ऊपर खींच के ले जाओ, आपको वैसे पता चल जाए। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देख लेना चाहिए। तो यहां से एक्सेलरेशन यदि निकालना चाहता हूं तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma पुट कर दो, ma बराबर होता है mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, m से m कट गया, a की वैल्यू आ गई g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये एक्सेलरेशन आ गया। ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। इसको नोट कर लो,
ठीक है, यहां से क्वेश्चन करें छोटा सा इसके ऊपर, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करें, मान लो वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट्स बनाते जाना। मान लेते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू है g/4, थीटा है 30 डिग्री, म्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन लिखना चाहो लिख लेना। A body accelerates downward on a rough inclined plane with an acceleration g/4 at an angle of inclination 30 डिग्री। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगा दो, सोल्व हो जाएगा। तो ए बराबर क्या लगाओगे? नीचे की तरफ डाउनवर्ड है, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ए की वैल्यू कितनी दे दी इसने? g/4, जी साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30, क्योंकि थीटा दे रखा है कितना है? 30 डिग्री। जी से जी क्या हो गया? कैंसल। अब सोल्व आप करोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो गया 1/4 साइन 30 हो गया 1/2 माइनस म्यू कॉस 30 हो गया कितना? √3/2। इसको सोल्व कर लो। 1/4 बराबर 1/2 बाहर ले लिया, 1 माइनस म्यू √3। इसको इधर लेके आओगे तो 2 से कट जाएगा। 1/2 बराबर 1 माइनस म्यू √3। म्यू √3 को इधर ले आओ, प्लस का हो गया 1 माइनस 1/2, तो कितना बच गया? 1/2। तो म्यू आ गया 1/2 √3। ये आंसर है, म्यू आ गया 1/2 √3। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो जो वर्क डन हमने किया मूविंग अप, मूविंग डाउन और हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो वो क्या आएगा वो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया। ठीक है, इतना आप पढ़ेंगे। थैंक यू।